नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य 32तमः पाठः अस्ति। अद्यतन विषयः अस्ति पूर्वपठितपाठानां वाक्याभ्यासः। पूर्वं वयं किं पठितवन्तः? पूर्वं वयं वर्तमानकालं पठितवन्तः। वर्तमानकाले लट्लकारस्य प्रयोगः भवति। भूतकालं पठितवन्तः। भूतकाले लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। आज्ञा प्रार्थनादिषु लोट्लकारस्य प्रयोगः भवति। पुनश्च भविष्यकाले लिट्लकारस्य प्रयोगः भवति। एतत् सर्वं पूर्वं वयं पठितवन्तः। एवं पूर्वपठितपाठानां वाक्याभ्यासम् अद्य वयं कुर्मः। इत्युक्ते दश वाक्यानि अत्र सर्वेषु पठितेषु लकारेषु अत्र वयं पश्यामः। तदेव अत्र इदानीम् अत्र अवलोकनं कुर्मः। सर्वप्रथमं वह पढ़ता है इत्युक्ते 10 वाक्येषु लट् लकारस्य अभ्यासः अथवा वर्तमानकालस्य अभ्यासः। अत्र हिंदी अत्र लिखितमस्ति। तस्य संस्कृतभाषायां परिवर्तनं कुर्मः। उसके लिए सबसे पहले ये नीचे एक बहुत बड़ा सहायक है, हमको इसको भी देख लेना चाहिए। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। ये एक वर्तमान काल में एक लकार को, है ना, अथवा एक लट लकार में पठ धातु को हमने आपके सामने रखा है उदाहरण के रूप में। अब उसके आधार पर यहाँ 10 वाक्य जो हैं वो आपको बनाने हैं। वह पढ़ता है, सह पठति, तुम दोनों घर जाते हो। ध्यान रखना, 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखना अपने को। कर्ता, कर्म और क्रिया। सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता कौन? तुम दोनों। तुम दोनों, इसके लिए संस्कृत में होता है युवाम, युवाम। फिर उसके बाद क्रिया, जाते हो, तो युवाम के हिसाब से गच्छतः, युवाम गच्छतः। तुम दोनों जाते हो, कहाँ जाते हो? घर को, गृहम, युवाम गृहम गच्छतः। ऐसे। मैं चित्र देखता हूं। कर्ता मैं को संस्कृत में बोलते हैं अहम, अहम। देखता हूं, मैं देखता हूं, अहम पश्यामि। अहम किम पश्यामि, मैं क्या देखता हूं? चित्र को, तो चित्रम, अहम चित्रम पश्यामि। कर्ता अहम, क्रिया पश्यामि, कर्म चित्रम। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, अहम चित्रम पश्यामि। वे सब प्रार्थना करते हैं। कर्तृपदम, वे सब को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते। वे सब ते क्या करते हैं? करते हैं, कुर्वन्ति। वे सब करते हैं, ते कुर्वन्ति। ते किम कुर्वन्ति? ते प्रार्थनां है ना, कुर्वन्ति, प्रार्थनां कुर्वन्ति। तो प्रार्थना में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। वे सब प्रार्थना को करते हैं। इति। हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों ध्यान से। तौ वे दोनों, युवाम तुम दोनों, आवाम हम दोनों आवाम खेलते हैं। अब यहां पर कोई कर्म नहीं है, सीधा कर्ता और क्रिया। आवाम, अब खेलने के लिए क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः। चूंकि आवाम है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। आवाम क्रीडावः इति। तुम सब दूध पीते हो। अब तुम सब कर्तृपद है। तुम सब, यहां पर तुम सब यूयम। एक बार फिर से सुन ले। वह, सह, वह, तौ वे दोनों, ते वे सब।
त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो ये सब कर्तृपदों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और फिर जैसा कर्ता वैसे क्रिया का प्रयोग करना है। और अगर कर्म आता है तो बीच में द्वितीय विभक्ति लगा करके कर्म को सेट करना है। इतनी सिंपल बात है। तुम सब यूयम पीते हो, तुम सब पीते हो, यूयम पीबथ, यूयम किम पीबथ, तुम सब क्या पीते हो, यूयम दुग्धम पीबथ, है ना, तुम सब दूध पीते हो। वे दोनों चलते हैं, अब वे दोनों तौ, है ना, चलती चलतः, तौ चलतः। तुम कहाँ गाते हो, तुम गाने के लिए जा रहे हो ना, तो तुम प्रायः कहाँ गाते हो, यदि तुम कहाँ गाते हो, तुम, त्वम गाते हो, गायसी त्वम है तो पठसी आया जैसे, ऐसे ही गायती गायतः गायन्ति गायसी, त्वम गायसी, त्वम कुत्र गायसी, तुम कहाँ गाते हो, ऐसे, त्वम कुत्र गायसी इति। मेरा पुत्र समाचार सुनता है, कर्तृपदम किम, पुत्रः, है ना, मेरा, मम पुत्रः, मेरा पुत्र, सुनता है क्रियापद, मम पुत्रः शृणोति, मम पुत्रः किम शृणोति, मम पुत्रः समाचारम, जिसको सुनता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, प्रायः कर्ता, क्रिया और कर्म का प्रयोग यहां पर हो रहा है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लानी। मम पुत्रः समाचारम शृणोति इति। मेरी पुत्री रोती है, मम पुत्री रोदिति, मम पुत्री रोदिति। यहां पर कर्म है नहीं, अकर्मक धातु है। स्पष्टम? अग्रे अब हम लंग लकार का प्रयोग देखते हैं ध्यान से। लंग लकार का रूप कैसे चलता है, सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठताम, अपठाव, वयम अपठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। सुरेश ने गीता पढ़ी, हमें पता है, वयम जानीमः, लंग लकारस्य प्रयोगः भूतकाले भवति अथवा भूतकाले लंग लकारस्य प्रयोगः भवति। अब यहाँ पर भूतकाल के वाक्य हैं, हुआ, गया, खाया, पिया, पढ़ा इत्यादि। सुरेश ने गीता पढ़ी, सुरेशः कर्ता, कर्तृपद है सुरेश, सुरेशः अपठत, है ना, सुरेशः यहाँ कर्तृपद है, सुरेशः अपठत, सुरेशः किम अपठत, सुरेशः गीताम अपठत, सुरेश ने गीता पढ़ी, गीता को पढ़ा, तो सुरेशः गीताम अपठत। छात्रों ने संस्कृत पढ़ी, कर्तृपदम किम, छात्रों ने, एकम एकः छात्रः नास्ति, बहवः छात्राः सन्ति, अतः छात्राः, छात्रों ने छात्राः पढ़ी, अब छात्राः बहुवचन है तो पढ़ी तो अपठन, छात्राः अपठन, छात्राः किम अपठन, छात्राः संस्कृतम अपठन, छात्रों ने संस्कृत पढ़ी, छात्राः संस्कृतम अपठन। तुमने कल निंदा की, तुमने की, तो तुमने, त्वम मध्यम पुरुष, तुमने, त्वम, है ना, त्वम कल की थी ना, तो यह, त्वम यह अनिंदः, है ना, निंदा की, निंदा करने में निंदति, निंदतः, निंदति रूप चलता है। अब लंग लकार में रूप कैसे चलता है, अनिंदत, अनिंदताम, अनिंदन, अनिंदः, त्वम है तो अनिंदः, त्वम यह अनिंदः, तुमने कल निंदा की इति। हम सब ने जयपुर देखा, कर्तृपदम किम, हम सब, हम सब के लिए क्या, अहम मैं,
आवाम हम दोनों, वयम हम सब ने, वयम हम सब ने देखा। वयम, अब वयम है तो यहां पर, और देखने के लिए पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति का प्रयोग होता है। लंग लकार में कैसे होता है? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याप, अपश्याम। वयम अपश्याम, हमने देखा, हम सब ने देखा। वयम किम अपश्याम, हम सब ने क्या देखा? वयम जयपुरम अपश्याम, हम सब ने जयपुर देखा। मैंने ग्लास नहीं रखा, मैंने, अहम, नहीं रखा, रखा, अहम है ना, रखने के लिए स्थापयति, स्थापयति रखता है। अस्थापयत रखा, अस्थापयत रखा। अब अहम है कर्तृपद, तो अहम अस्थापयम, अहम न अस्थापयम, मैंने नहीं रखा। अहम न अस्थापयम, मैंने नहीं रखा। क्या नहीं रखा? ग्लास को। ग्लास को संस्कृत में बोलते हैं चषक। तो अब ग्लास को, तो द्वितीय एक वचनम, अत्र कर्मपदम अस्ति चषकः। अहम चषकम न अस्थापयम, मैंने ग्लास को नहीं रखा। हम दोनों ने देव को नमस्कार किया, हम दोनों ने, हम दोनों ने, आवाम, आवाम, देव है ना, आवाम, और नमस्कार किया। नमस्कार किया के लिए एक धातु, नमस्कार करना, इसके लिए एक धातु का प्रयोग होता है नमति, नमति, नमतः, नमन्ति। किंतु लंग लकार का प्रयोग है अनमत, तो कैसे रूप चलेगा? अनमत, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमम, अनमाव, अनमाम। चूंकि यहां हम देखेंगे कौन सी क्रिया का पद करें, प्रयोग करें, तो जस्ट हमारी नजरें जानी चाहिए कर्ता के ऊपर। कर्ता क्या है यहाँ पर? अत्र कर्तृपदम किम? आवाम, तो आवाम के हिसाब से अनमाव, आवाम अनमाव, हम दोनों ने नमस्कार किया। आवाम अनमाव, आवाम किम अनमाम, कम अनमाम, अनमाव, हम दोनों ने किसको नमस्कार किया? देव को। अत्र द्वितीय विभक्ति, देवम, आवाम देवम अनमाव इति। तुम सब ने असत्य बोला, तुम सब ने, तुम सब ने इत्युक्ते अत्र यूयम है ना, यूयम, तुम सब ने, असत, तुम सब ने, कर्तृपदम किम? बोला, बोलने के लिए क्या धातु हमारे पास? वदति, वदति, वदत, वदन्ति। लंग लकारे किम? अवदत है ना, अवदत। अब तुम यूयम है ना, तो यूयम के हिसाब से अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, यूयम अवदत, तुम सबने बोला। तुम सबने क्या बोला? यूयम किम अवदत? यूयम असत्यम अवदत, तुम सबने झूठ बोला, असत्य बोला। तुम दोनों ने क्या खेला? इति प्रश्न, प्रश्नमस्ति। तुम दोनों ने, तुम दोनों ने, युवाम, युवाम है ना, खेला। अब खेला तो कर्ता के हिसाब से तुम दोनों ने खेला। युवाम, खेलने के लिए कौन सी धातु? क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडः, अक्रीडतम, युवाम है ना, तो युवाम अक्रीडतम। प्रश्न पूछ रहे क्या, तो क्या के लिए किम शब्द हमारे पास, युवाम किम अक्रीडतम, तुम दोनों ने क्या खेला इति। वे दोनों हंसे, वे दोनों के लिए संस्कृत में है तौ, हंसे, हंसने के लिए हसती, हसत, हसंती, लट लकार में। लंग लकार में अहसत, अहसताम, तौ अहसताम, वे दोनों हंसे, तौ अहसताम इति। आज बालक नहीं दौड़ा, आज, आज के लिए शब्द है अद्य। बालक कर्तृपदम, बालकः, दौड़ा, अधावत, नहीं दौड़ा, न अधावत, अद्य बालकः न अधावत इति। स्पष्ट? अब हम चलते हैं लोट लकार में। आप सबको पता है लोट लकार आज्ञा प्रार्थनादिषु लोट लकारः,
छोटों को आज्ञा देना या बड़ों को प्रार्थना करना, इस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है ना। लोट लकार का रूप कैसे चलता है? सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, त्वं पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठाव, वयम पठाम। लोट लकार की विशेषता है, कहीं पर भी विसर्ग नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक भी जगह विसर्ग नहीं है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। ठीक है। अब वाक्य देखिएगा और कैसे इसका प्रयोग होता है वो देखिए। आप आ जाओ, है ना, छोटों को कह रहे हैं, बड़ों को, किसी को भी कहिए आप आ जाओ। तो आपके लिए संस्कृत में बोलते हैं भवान, और भवान शब्द जो है वो प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है इसलिए, और एक वचन है तो आगच्छतु, आने के लिए आगच्छति लट लकार में, आगच्छतु लोट लकार में, भवान आगच्छतु आप आओ, आप दोनों जाओ, आप दोनों के लिए भवन्तौ, भवान आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तौ गच्छताम, है ना। अब यहां पर द्विवचन के हिसाब से प्रयोग होगा, गच्छताम, आप सब वहां देखो, आप सब, है ना, आप सब, भवन्तः भवान, भवन्तौ भवन्त, आप दोनों, आप सब, भवन्तः आप सब, देखो, पश्यन्तु, भवन्तः पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, भवन्तः पश्यन्तु, कहाँ, कुत्र, तत्र, वहां पर, भवन्तः तत्र पश्यन्तु इति। तुम निंदा मत करो, तुम के लिए संस्कृत में है त्वम, निंदाम मा कुरु, त्वम निंदाम मा कुरु। कुरु जो शब्द है वो लोट लकार का है, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम इति। स्पष्टम। तो यहां इस तरह का उपयोग हुआ। तो कुरु मध्यम, त्वम है कर्तृपदम, अतः कुरु, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, त्वम कुरु, त्वम निंदाम मा कुरु, है ना, त्वम मा निंद, ऐसा भी कर सकते हो, त्वम मा निंद, निंदा मत करो इति। अब हम सब नमस्कार करें, प्रश्न पूछ रहा, आज्ञा ले रहा है ना, क्या अब हम सब नमस्कार करें? अब के लिए अधुना, हम सब के लिए वयम, नमस्कार करने के लिए नमाम, नमतु नमताम नमन्तु, नम नमतम नमत, नमानि नमाव नमाम। तो नमाम वयम है, वयम नमाम, अधुना वयम नमाम इति। सभी महिलाएं स्वाध्याय करें, बहुत सारी महिलाएं, तो महिलाः बहुवचन, महिला, महिले, महिलाः, स्वाध्याय को करें, स्वाध्यायम कुर्वन्तु, महिलाः स्वाध्यायम कुर्वन्तु। सभी बच्चे भोजन करें, बच्चे बहुत सारे हैं तो बालकाः, बालकाः करें, कुर्वन्तु, अथवा भोजन को करें तो भोजनम कुर्वन्तु, बालकाः भोजनम कुर्वन्तु, बालकाः प्रार्थनां कुर्वन्तु, बालकाः गृहकार्यं कुर्वन्तु। ऐसे आप पूछिए, आप भवान, पूछिए, पृच्छतु एक वचन है भवान, तो पृच्छतु यहां पर एक वचन है। आप सब बैठ जाइए, आप सब बहुवचन है तो भवन्तः बैठ जाइए, बैठने के लिए हमारे पास धातु है उपविशति, उपविशति बैठता है। अब हमको लोट लकार में चलाना है, उपविशतु, उपविशताम, उपविशन्तु। चूंकि यहां पर भवंत है बहुवचन, अतः उपविशन्तु। ध्यान रखें, उपविशन्तु ना बोलें, उपविशन्तु गलत हो जाएगा, उपविशन्तु बैठिए इति। वे सब यहां कपड़े नहीं खरीदे, वे सब के लिए ते नहीं खरीदे, है ना, वे सब नहीं खरीदे, ते न, खरीदने के लिए क्रीणाति धातु है, क्रीणाति, लोट लकार में रूप चलता है क्रीणातु, क्रीणीताम, क्रीणन्तु, तो इसलिए यहां पर क्रीणन्तु। ते न क्रीणन्तु, ते किम न क्रीणन्तु, ते वस्त्राणि न क्रीणन्तु, ते अत्र, अत्र इत्युक्ते यहां पर, ते अत्र
वस्त्राणि न क्रीणन्तु, वे यहाँ पर कपड़े नहीं खरीदें। इति, इस तरह से हमने लोट लकार में बनने वाले वाक्य कैसे होते हैं उसका एक छोटा सा अभ्यास यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं लृट लकार, भविष्यत काल में भविष्य काल के वाक्य कैसे बनते हैं। सर्वप्रथमं भविष्य काले लृट लकारस्य प्रयोगः भवति, तस्य रूपाणि वयं पश्यामः। सः पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यथः, यूयं पठिष्यथ, अहं पठिष्यामि, आवां पठिष्यावः, वयं पठिष्यामः। मैं कल अजमेर नहीं जाऊंगा, कर्तृपदम अहम, कल श्वः, अजमेर अजमेर नगरम, न नहीं जाऊंगा। अब जाने के लिए गम धातु है ना, गच्छति गच्छत गच्छन्ति। लृट लकार में गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति। अब कर्तृपदम अत्र अहम अस्ति, तो अहम के हिसाब से पठिष्यामि है ना, तो यहाँ पर गमिष्यामि। अहम श्वः अजमेर नगरम न गमिष्यामि, श्वः अत्र विसर्ग अस्ति, अहम श्वः अजमेर नगरम न गमिष्यामि। हम सब परसों संस्कृत पढ़ेंगे, हम सब, वयम पढ़ेंगे, पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः, है ना। वयम किम पठिष्यामः, वयम संस्कृतं पठिष्यामः। वयम कदा संस्कृतं पठिष्यामः, वयम परश्वः संस्कृतं पठिष्यामः, हम परसों संस्कृत पढ़ेंगे। यदि मेरी माँ कल पत्र भेजेगी, मेरी माँ मम माता अथवा मम जननी कल भेजेगी, आने वाला जो दिन है कल, तो उसके लिए श्वः क्या भेजेगी, पत्र को, पत्रम भेजेगी, प्रेषयिष्यति, प्रेषयति भेजता है, भविष्यत काल में प्रेषयिष्यति इति। मम माता श्वः पत्रम प्रेषयिष्यति इति। हम दोनों शराब नहीं पिएंगे, हम दोनों, आवाम शराब के लिए मदिरा शब्द है, आवाम मदिराम न पास्यावः, आवाम है तो पास्यावः, पीने के लिए आता है पिबति पिबतः पिबंती, और इसके रूप लृट लकार में पास्यति पास्यत पास्यन्ति, पास्यसि पास्यत पास्यत, पास्यामि पास्यावः पास्यामः, तो पास्यावः आवाम अस्ति, अतः पास्यावः। सभी छात्र निबंध लिखेंगे, छात्राः बहुवचन लिखेंगे, लेखिष्यन्ति, छात्राः लेखिष्यन्ति, छात्राः किम लेखिष्यन्ति, छात्राः निबंधम लेखिष्यन्ति, छात्र निबंध लिखेंगे इति। तुम अगले माह वस्त्रदान करोगे, त्वं अगले माह आगामी मासे, ध्यान रखें जब भी कुछ ऐसी बात आए, अगले दिन, आगामी दिने, और लिखने का स्टाइल यही है एक तरह से मिला करके, अगले दिन, आगामी दिने, अगले महीने, आगामी मासे, अगले साल, आगामी वर्षे, अगले पक्ष में, आगामी पक्षे, ऐसे, ठीक हुआ। तो ये हमेशा कई बार प्रयोग होता है वाक्य, त्वम आगामी मासे वस्त्रदान, वस्त्रदानम करिष्यसि, करिष्यसि क्यों आया, त्वम है, त्वम में आया तो सी वाला, करिष्यसि। करोति लट लकार में होता है, करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति, करिष्यसि ये लृट लकार में रूप बनता है। तुम सब अगले साल कहां जाओगे, तुम सब, यूयम अगले साल, आगामी वर्षे, यूयम आगामी वर्षे, कुत्र गमिष्यथ, यूयम है ना यहाँ पर, यूयम, तो यहाँ पर गमिष्यति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत, है ना, यूयम आगामी वर्षे कुत्र गमिष्यथ इति। मैं नहीं दौड़ूंगा, अहम न धाविष्यामि, अहम न धाविष्यामि। आप सब कल आओगे, आप कल कब आओगे, आप सब नहीं, केवल आप है, आप एक है, भवान। कब आओगे, कदा आगमिष्यति, कल, श्वः, भवान श्वः
कदा आगमिष्यति, आप कल कब आओगे इति। आप सब मेरा गीत सुनोगे, है ना, आप सब मेरा गीत सुनोगे। आप सब भवन्तः, भवन्तः मेरा गीत, मम गीतम मेरे गीत को, सुनोगे सुनने के लिए श्रोष्यति, है ना, शृणोति लट लकार में वर्तमान काल में शृणोति, शृणुतः शृण्वन्ति का प्रयोग होता है, और यहां पर श्रोष्यति, श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति, भवन्तः मम गीतम श्रोष्यन्ति, आप सब मेरा गीत सुनो। अब हम भूतकाल के अर्थ में जहां एक और लंगलकार का प्रयोग होता है, भूतकाले यत्र एकत्र भूतकालस्य लंगलकारस्य प्रयोगः भवति तथैव अपरत्र क्तवतु प्रत्ययस्यापि प्रयोगः भवति। अत्र वयं क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं पश्यामः। अब हम यहाँ पर क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। क्तवतु प्रत्यय जो है वो शब्द रूप बन जाता है, धातु में क्तवतु प्रत्यय लगने के बाद वो शब्द रूप बन जाता है, और शब्द रूप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं चलते। शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इस तरह चलते। तो पुल्लिंग में कैसे बनता है? पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। स्त्रीलिंग में कैसे? पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। नपुंसकलिंग में कैसे? पठितवत, पठितवती, पठितवन्ति। इस तरह से रूप चलते। ठीक है, अब जैसा वाक्य यहां पर आएगा वैसे आपको बनाना। उसने मारा, उसने सह, है ना, उसने सह मारा, हतवान, ताड़ितवान, है ना, मारितवान, कुछ भी कर सकते हैं। सह ताड़ितवान, उसने मारा। वह गिर गई, ये गिर गई इस शब्द से पता चलता है कि जो गिरी है वो बालिका है। तो सा, है ना, वह के लिए अपन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। पतितवती स्त्रीलिंग है, पतितवती, ऐसे सा पतितवती। मैंने नृत्य किया, मैंने अहम नृत्यम कृतवती, है ना, अथवा कृतवान। अगर कोई पुरुष ये कहता है मैंने नृत्य किया, अहम नृत्यम कृतवान, कोई बालिका या स्त्री बोलती है तो अहम नृत्यम कृतवती इति, दोनों बना सकते हैं आप। अथवा धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं सीधा, नर्तितवती, है ना, नर्तितवान, नर्तितवती इति। छात्राओं ने गीत गाया, छात्राः गाया, गीतवत्यः, छात्राः गीतवत्यः, छात्राओं ने गाया, छात्राः बहुवचन है, गीतवती, गीतवत्यौ, गीतवत्यः। इस तरह से छात्राओं ने गाया। छात्राः किम गीतवत्यः, छात्राओं ने क्या गाया? छात्राओं ने गीत को गाया। तो छात्राः गीतम गीतवत्यः इति। हम सबने श्लोक याद किया, हम सबने, वयम, है ना, याद किया, वयम स्मृतवान। एक होता तो बोलते हैं स्मृतवान, बहुत सारे हैं, स्मृतवान, स्मृतवन्तौ, स्मृतवन्तः। ध्यान रखिए, अगर आप सब महिलाएं हैं तो आप सब ये भी कह सकती हैं स्मृतवती, स्मृतवत्यौ, स्मृतवत्यः, डिपेंड करता है आप कौन है। वयम श्लोकम स्मृतवन्तः, वयम श्लोकम स्मृतवत्यः, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। दुष्ट ने निंदा की, दुष्टः अथवा खलः, खलः भी बोल सकते हैं, खलः निंदितवान, दुष्ट ने निंदा की, निंदितवान, ऐसे। मैंने घर देखा है, मैंने अहम गृहम दृष्टवान, दृष्टवान देखा, दृष्टवान, दृष्टवन्तौ, दृष्टवन्तः। हाँ, बोलने वाली कोई बालिका है तो भी बोल सकती है अहम गृहम दृष्टवती, है ना, अहम गृहम दृष्टवती, बालकः अस्ति अहम गृहम दृष्टवान इति। हम दोनों ने प्रश्न पूछा, हम दोनों ने आवाम पूछा, आवाम हम दोनों ने पूछा, पूछने के लिए पृष्ठवान, पृष्ठवान, पृष्ठवन्तौ, पृष्ठवन्तः, आवाम पृष्ठवन्तौ, हम दोनों ने पूछा। आवाम किम पृष्ठवन्तौ, हम दोनों ने क्या पूछा? आवाम प्रश्नम पृष्ठवन्तौ, प्रश्न को, आवाम
प्रश्नं पृष्टवन्तौ, हम दोनों ने प्रश्न पूछा। पूछने वाले अगर बालिकाएं होंगी तो ऐसे भी बोल सकती हैं, आवाम प्रश्नं पृष्टवत्यौ, पृष्टवती पृष्टवत्यौ इति, आवाम प्रश्नं पृष्टवत्यौ इति, ये भी बोल सकते। राधा ने चोरी नहीं की, राधा न चोरितवती, राधा स्त्रीलिंग है, चोरितवती, राधा न चोरितवती इति। बालिकाएं हसी, बालिकाः हसितवत्यः, बालिकाः हसितवती हसितवत्यौ हसितवत्यः, बहुवचन है तो हसितवती हसितवत्यौ हसितवत्य, बालिकाः हसितवत्यः। इस तरह से आज हमने कुल 5 लकारों में, है ना, किस तरह से 4 लकारों में और एक तवतु प्रत्यय में 3 काल हैं, इनमें कैसे रूप बनते हैं, हिंदी वाक्यों से कैसे संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, कैसे हम धातु का प्रयोग करते हैं अलग अलग लकारों में, इन सब चीजों को विस्तार से देखा। पुनः नूतन विषयेण सह वयम अग्रिम कक्षायां पुनः मिलामः। तावत् पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।